हाँ जी बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे बौद्ध संघ के बारे में बताएंगे। हमने आपको बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, तीन पिटक या तीन पिटार है या त्रिपिटक, उसके बारे में बताया। अब है बौद्ध संघ। भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की शिक्षा के लिए बौद्ध संघ का निर्माण किया था और इसके तीन आधार स्तंभ थे। पहला था बुद्ध, जो इसके संस्थापक थे। दूसरा धम्म, जो भगवान बुद्ध के उपदेश थे। धर्म था, भगवान बुद्ध का धर्म था, धम्म यानी धर्म। और तीसरा है संघ, यानी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ। तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे। पहला था बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ और दूसरा है साधारण उपासक और उपासिका है। तो भगवान बुद्ध ने बताया था कि मतलब औरतों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और वो भी बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकती है। इसलिए उनकी जो मौसी थी प्रजापति गोमती, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था उनकी माता की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने मतलब जो है सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश किया था। और ये जो है इनका जो बौद्ध संघ का जो इमारत वगैरह जो वैशाली के कोल्हुआ में मिला था, गांव में मिला है। और बौद्ध मतलब संघ में प्रवेश करने वाली जो है इनकी पत्नी भी थी। और इसके अलावा जो है आम्रपाली एक नर्तकी थी, नगर वधू थी वैशाली की, वो भी बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। इसके अलावा भी कई औरतें बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। और भिक्षु तो थे ही, पुरुष तो थे शुरू से ही सम्मिलित होते थे। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जाति, धर्म, लिंग इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं था। प्रत्येक जो है 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले वो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता था। और कम उम्र वाले को परिवार वालों की अनुमति आवश्यक थी। वर्षा काल में भी भिक्षु भिक्षुणियाँ बौद्ध विहारों में रहते थे, जिन्हें वास कहते थे। और वर्षा काल को छोड़कर शेष ऋतुओं में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते थे। संघ में प्रवेश करने के लिए 3 रत्नों को बोल करके शपथ लेनी पड़ती थी। ये 3 रत्न या त्रिरत्न थे और शपथ लेनी पड़ती थी। इसके अलावा 10 शीलों का भी पालन करना पड़ता था। तो जब भी मतलब कोई भी बौद्ध संघ में प्रवेश करता था तो ये बोलता था, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा, मैं संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, संघ शरणम गच्छामि। और तीसरा है, मैं धर्म की शरण में जाती हूँ या जाता हूँ, धर्म शरण धम्म शरणम गच्छामि। ये बोलना पड़ता था। अब जो है 10 शील जो है, सबसे पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह यानी संचय नहीं करना धन का, 5वां ब्रह्मचर्य, छठा कोमल शैया और तकियों का रजाइयों का त्याग, 7वां नाच गान और नशीले पदार्थों के सेवन का त्याग, 8वां असमय भोजन का त्याग, 9वां है धन का त्याग, 10वां है कंचन कामिनी जो है रति जो असंयम जो रति क्रिया है उसका त्याग। और इसके अलावा जिनमें 5 जो 10 शील है उसमें 5 जो प्रमुख है वो उपासकों के वर्ग के लिए है, केवल ऊपर ऊपर के 5 जो बताए मैंने। बाकी जो है 10 शील है उसका पालन भिक्षु भिक्षुणियों को करना पड़ता था। तो उपरोक्त नियम के पालन के बाद भिक्षु दाढ़ी मूछें मुंडवा कर पीले वस्त्रों को धारण कर संघ में
10 शिष्यों के साथ जो एक गुरु होता था, सॉरी मैं एक थोड़ा, हाँ, उपरोक्त नियम के पालन के बाद भिक्षु दाढ़ी और मूछों को मुंडवा कर पीले वस्त्र को धारण करता था और फिर वो संघ में प्रवेश करता था। और संघ में 10 शिष्यों के साथ एक गुरु होता था, इसे श्रमण कहते थे। शिष्य 10 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहकर सीखता था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था और उसके बाद ही वो पूर्ण भिक्षु बन जाता था। संघ के नियम बड़े कठोर थे और जिसका पालन हर भिक्षुणियों को करना पड़ता था। अब जो है बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली क्या थी, तो डॉक्टर एल.पी. शर्मा और प्रत्येक बौद्ध संघ और उसकी धर्म सभाएं साधारण थी। साधारण सभा में 3 बार संघ से संबंधित प्रश्न की पूछे जाते थे और समस्त दृष्टिकोण से 3 बार वाद विवाद किया जाता था। संघ के सदस्य ही अपना एक प्रधान संघ परिनायक चुनते थे, अर्थात निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। इस अवसर पर संघ के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति जरूरी थी। बौद्ध संघ जो है या संगठन है, उसकी दूसरी जो विशेषताएं भी होती थी। अब जो है उसमें हम बताते हैं कि 15 दिन की जब अवधि में 8वें, 14वें और 15वें दिन संघ के सदस्यों की बैठक होती थी और इनमें प्रत्येक भिक्षु और भिक्षुणी अपने गुण और दोषों को स्वीकार करता था और इसके अनुसार जो दंड दिए जाते थे उसको भी स्वीकार करता था। दूसरा जो है स्त्रियों के संघ जो है वो अलग होते थे और पुरुष की देखरेख में चलते थे। इसके कोई विशेष नियम नहीं थे। तो संघ व्यवस्था में महात्मा बुद्ध ने विशेष योगदान देकर उसे श्रेष्ठ और लोकप्रिय बनाया था। इस तरह से बौद्ध संघ जो है ज्ञान और शिक्षा के केंद्र बन गए थे। अब जो हम आपको बताएंगे प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध संगीतियों का प्रमुख योगदान रहा है। पहली बौद्ध संगीति या जो भी समिति जो भी कहो, वो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 6 माह बाद हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में 487 ईसा पूर्व में राजगृह के ऊंचे पहाड़ पर सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप एक आचार्य थे जिनको महाकास्पा भी कहते थे, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इस संगीति में 510 भिक्षु भिक्षुणियाँ सम्मिलित हुए थे और 7 महीने तक चली थी और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक और सुक्त पिटक में संकलित किया गया था। दूसरा जो है बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 387 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के काल में वैशाली के बालिकाराम विहार में आचार्य सत्यकामा या यश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इसमें कुछ भिक्षुओं ने विनय पिटक के नियमों का उल्लंघन किया गया था और एक अलग संप्रदाय बौद्ध धर्म का महासंघिक स्थिर वीर बना था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक सम्राट अशोक के शासनकाल के 70वें वर्ष में 251 ईसा पूर्व में पटना के अशोकाराम विहार में आचार्य मोगिलीपुत्त तिस्सी या उपगुप्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और त्रिपिटक जो थे उसमें कौन से 3 पिटक है? विनय पिटक,
सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में संकलित किए गए थे और ये संगीति जो है 9 माह तक चली थी। अगला जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर करने के लिए कश्मीर के बारामूला जिले के कनिष्कपुर के कुंडन वन में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। और यह संगीति क्या है, 6 महीने तक चली थी और इस संगीति में 500 आजीवक विद्वानों बौद्ध ग्रंथों का गहन अनुशीलन किया था और 3 पिटकों पर विस्तार से टीकाएं लिखी गई थी, जिसे महाविभाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बाद में इन टीकाओं को ताम्रपत्र पर अंकित करवाकर एक पात्र में रखकर इस प्रयोजन से निर्मित स्तूप के भीतर रख दिया गया। और इस संगीति के फलतः जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में, हीनयान और महायान, 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। थैंक यू।